नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से परम कल्याणमयी पुण्यदायी स्वर्ग प्रदान करने वाली व्यतिपात की पूजन विधि व कथा को श्रवण करेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य के जीवन में चली आ रही समस्त परेशानियों का अंत होता है। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से बोले, हे प्रभु, आप मुझे ऐसी पुण्यदायी कथा सुनाएं जिसे सुनने मात्र से मनुष्य को यम यातना से मुक्ति प्राप्त हो जाए। युधिष्ठिर के प्रश्न को सुनकर मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, यम यातना से मुक्ति प्रदान करने वाला जो व्रत है उसका नाम व्यतिपात का व्रत है। इस व्रत को राजा हरियश ने किया था। इस व्रत के प्रभाव से राजा ने एक तड़पते हुए मरणासन शूकर का उद्धार कर उसे मुक्ति प्रदान की थी। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा, हे महात्मा, आप मुझे इस व्रत कथा को विस्तार पूर्वक बताइए। तब मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, आज मैं तुम्हें वही व्यतिपात व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। पूर्व काल में हरियश नाम के एक धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। वह एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए। वहां वन में एक शूकर को राजा ने तड़पती हुई अवस्था में देखा, जो असहनीय पीड़ा को सहते हुए बेचैन था। तब राजा उस शूकर के पास गया और पूछा, तुम्हारी यह दशा कौन से पाप के कारण हुई है? मेरे लिए ऐसा कौन सा काम है वह बताओ, जिससे आपका यह कष्ट दूर हो सके। मुझसे यह तुम्हारा कष्ट सहन नहीं हो रहा है। तब वह शूकर राजा से बोला, हे राजन, पूर्व काल में मैं एक कंजूस वैश्य था और मेरा चित्त हर समय लोभ और माया में फंसा होने के कारण मैंने न कोई दान पुण्य किया और न कोई व्रत उपवास किया। मैंने अपने जीवन काल में धन कमाने के अलावा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया। मेरा चित्त हमेशा छल पूर्वक धन कमाने में ही लगा रहता था। एक बार व्यतिपात का पर्व था, तभी मेरे पास एक ब्राह्मण आया और मुझसे दान पुण्य करने की याचना करता हुआ बोला, हे वैश्य, यदि तू आज के दिन जरा सा भी दान पुण्य करेगा तो तुझे पूर्व जन्म में हजारों गुना प्राप्त होकर मिलेगा। मैं बहुत भूखा हूँ, इसलिए मुझ भूखे ब्राह्मण को भोजन सामग्री दान देकर मुझे तृप्त कर पुण्य के भागीदार बनो। तब मैंने उस ब्राह्मण को धन अन्न न देकर कट वचन बोलकर उसका तिरस्कार कर उस ब्राह्मण को बहुत पीड़ा पहुंचाई और धक्का देकर उसे वहां से भगा दिया। तब उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया, जिस प्रकार भूख प्यास के कारण मेरे पेट में अग्नि जल रही है, उसी प्रकार एक दिन तेरे शरीर में दावा अग्नि से जलेगा और निर्जन वन में जाकर तुझे शूकर की योनि प्राप्त होगी। ब्राह्मण के श्राप को सुनकर मेरा शरीर भय से कांपने लगा और मैं दौड़कर उस ब्राह्मण के पैरों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगा। तब वह ब्राह्मण बोला, हे वैश्य, मेरा दिया हुआ श्राप मैं वापस नहीं ले सकता। तब मैंने विनय पूर्वक उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, इस श्राप से मुक्ति का कोई तो उपाय होगा, सो आप मुझे अज्ञानी पर कृपा करके अनुग्रह कीजिए। तब वह ब्राह्मण बोला, यदि कोई व्यतिपात का व्रत करने वाला व्रती तुझे इस व्रत का पुण्य फल दे देगा, उसी दिन तेरा दुख दूर हो जाएगा। हे राजन, मैं उसी ब्राह्मण के श्राप के कारण मेरा यह शरीर अग्नि में जल रहा है। व्यतिपात का व्रत सभी व्याधियों को हरने वाला है और एकादशी व्रत के समान
कल्याण करने वाला है। तब मार्कंडेय ऋषि बोले, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय किए गए दान पुण्य का फल जिस प्रकार 100 गुना बढ़कर प्राप्त होता है, वर्ष की प्रथम संक्रांति में किया गया दान लाख गुना होकर पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन व्यतिपात में किया गया दान पुण्य असंख्य गुना बढ़कर अच्छा फल देने वाला होता है। व्यतिपात की उत्पत्ति में लक्ष गुना, भ्रमण करने में करोड़ गुना, पतन में 10 करोड़ गुना और गिर जाने पर अच्छा फलदायी होता है। इस प्रकार आकृति, मूर्छना, काष्ठा, शैलतुन, नाड़का में भी पुण्य फल क्रम से असंख्य करोड़ गुना वाला हो जाता है। हे राजन, सोम सूर्य का पुत्र यह व्यतिपात योग शंख के समान कानों वाले, ओठ, लंबी भौं, दीर्घ नासिका, 8 नेत्रों, 4 मुखों, 18 भुजाओं वाले और 400 कोस लंबे चौड़े शरीर वाले हैं। ये राजन, माघ मास, फागुन मास, वैशाख मास, मार्गशीर्ष मास और श्रावण मास, इन महीनों में व्यतिपात आए तब उत्तम व्यतिपात का व्रत आरंभ करना चाहिए। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर एकाग्रचित्त होकर व्यतिपात व्रत का संकल्प लेकर व्रत करें। इस सिद्धदायक व्रत का संकल्प लेने मात्र से मनुष्य के करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को 1 वर्ष तक किया जाता है। जब व्रत पूर्ण हो जाए तब किसी वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाकर श्री हरि विष्णु की षोडशोपचार पूजन करवाकर स्वर्ण दान करना चाहिए। यदि आपकी स्थिति स्वर्ण दान की नहीं है तो आप अपनी स्थिति के अनुसार दान पुण्य करें और व्यतिपात को नमस्कार कर कहें, हे सोम सूर्य के पुत्र, आपको मेरा करोड़ों बार नमस्कार है। मैं जो भी दान पुण्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर रहा हूँ वह आपकी कृपा से अच्छा फल देने वाला हो। और श्री हर से प्रार्थना करें, हे प्रभु, यह क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है और ब्राह्मण ही नारायण स्वरूप है, अतः हे जनार्दन, मेरे द्वारा जो दान पुण्य किया गया है उससे आप प्रसन्न हो जाइए। हे व्यतिपात योग्य आपके हाथों में है, धरती योग चरण है, संक्रांति आपका हृदय है, अमावस्या नाभि है, पूर्णिमा पीठ है, 5 पर्व 5 अंग हैं, द्वादशी आपका मुख है, अमावस्या पितर हैं, मनवंती तिथियां माता हैं, द्वादशी भगिनी और व्यतिपात योग आपका सगा भाई है। इस प्रकार अमावस्या में किया गया दान 10,000 गुना और व्यतिपात में किया गया दान पुण्य फल अच्छा फल देने वाला होता है। और इस व्रत का फल व्रती को जन्म जन्मों तक मिलता है। भगवान की पूजा कर आरती करें, ब्राह्मण की पूजा करें, भोजन दक्षिणा प्रदान कर नारायण के प्रतिमूर्ति ब्राह्मण से आशीर्वाद लें। तब शूकर राजा से बोला, हे राजन, आपने यह अच्छा फलदायी व्रत पूर्व काल में किया था, वही व्रत का फल आप मुझे संकल्प कर दे दीजिए, जिससे मेरा यह कष्ट सदा के लिए दूर हो जाए। इस प्रकार शूकर की करुणामयी वाणी को सुनकर राजा अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प कर शूकर को दे देता है। तब वह शूकर राजा के व्रत का फल देते ही अपना शूकर शरीर त्याग देता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, यह व्यतिपात का व्रत सभी व्याधियों को हरने वाला है, वह मृत्यु पश्चात स्वर्ग प्रदान करने वाला है। नियम और संकल्प कर 13 व्यतिपात व्रतों का संकल्प कर 14वें व्यतिपात आने पर वेदपाठी ब्राह्मण को बुलाकर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली व्यतिपात की प्रतिमा स्थापित कर गणेश पूजन करें। नंदी मुख पूजन और आचार्य के वरण पूजन के बाद ब्राह्मण का पूजन करें। स्वच्छ व पवित्र स्थान में मंडप बनाकर सर्व भद्र मंडल की रचना करके
उसके ऊपर शक्कर से भरी घट की स्थापना करें। उसके ऊपर तांबे या मिट्टी का पात्र रखकर उसके ऊपर व्यक्तपात की मूर्ति के साथ लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करें। ब्राह्मण सहित समस्त देवताओं का पूजन कर विधान से व्रत का अनुष्ठान करें। सुगंधित फल फूलों से पूजा करें। फिर पंचामृत से अर्घ देकर कहें, हे प्रभु मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। हे सूर्य सोमपुत्र तुम हो बहुत दयालु, जन्म जन्म के पाप को नष्ट करो तत्काल। इसके बाद विधि पूर्वक चंद्र और सूर्य के निमित्त आहुति दें। फिर श्री हरि के निमित्त खीर की 108 आहुति दें। इस प्रकार हवन कर 13 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन कराकर व दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक विदा करें व आचार्य को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान करें। यदि गाय का दान न कर सको तो धातु की गाय व बछड़ा दान कर सकते हो। धातु में तांबा, पीतल, कांसा आदि जो भी आपकी सामर्थ्य हो उस प्रकार से आप दान कर सकते हो। ऐसा व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है व अटल सौभाग्य की प्राप्ति होकर स्त्री को शारीरिक व मानसिक परेशानी दूर होती है। आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।